भारत में कुटुंब व्यवस्था के पुनरुत्थान और सुदृढ़ परिवार व्यवस्था के लिए विवेकानंद केंद्र ने एक बड़ा मिशन शुरू किया है। विवेकानंद केंद्र के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रवीण दोभालकर ने डीडी न्यूज से बातचीत में बताया कि भारत का एक लंबा समय संघर्ष में गुजरा है। अभी तकनीक के दौर ने परिवार व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। अमृत परिवार योजना में केंद्र परिवारों को एक साथ भोजन और भजन के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर में विवेकानंद केंद्र शिक्षा के माध्यम से अलग जगा रहा है। दोभालकर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मुरारी गुप्ता ने। आइए देखते हैं। विवेकानंद केंद्र की ओर से देश भर में युवाओं के बीच में विवेकानंद जी के संदेश को लेकर एक लगातार अभियान चल रहा है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं विवेकानंद केंद्र के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रवीण दाभोलकर जी। अमृत परिवार की संकल्पना क्या है विवेकानंद केंद्र की? हम निश्चित रूप से जानते हैं कि विवेकानंद केंद्र यहाँ मानव निर्माण से राष्ट्र पुनरुत्थान और शिवभावे जीव सेवा, यहाँ स्वामी जी के दो प्रमुख संदेशों को लेकर विवेकानंद केंद्र समाज में कार्यरत है, जिसको माननीय एकनाथ जी विवेकानंद केंद्र के संस्थापक जीवंत स्मारक के रूप में जानते थे, एक वैचारिक आंदोलन के रूप में समझते थे। काफ़ी समय से पूरे भारत को, हमारी संस्कृति को ठेस पहुंचाने के कई सारे प्रयास होते आए हैं और अभी भी हो रहे हैं। और अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर, अपना भारतीयत्व यह जो है, वहाँ हम अपने परिवारों में उसको सुरक्षित रख सकते हैं। किंतु समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि भारत यह विश्व का एक अविभाज्य अंग है, जो भी विश्व में परिवर्तन जो कुछ भी होंगे उसका परिणाम निश्चित रूप से भारत पर भी ये न केन प्रकारेण तो निश्चित रूप से होने वाला है। और इसलिए जिस प्रकार से औद्योगिकरण के चपेट में हो या जिसको अंग्रेजी में अर्बनाइजेशन के चपेट में हो, हमारे जो परिवार है वह कमज़ोर होते जा रहे हैं, क्योंकि पुरानी अपनी चलती आई हुई परंपरा जो संयुक्त परिवार की थी, जिसमें सभी को मानसिक रूप से एक साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन का अनुभव निश्चित रूप से होता था, क्योंकि दादा दादी, नाना नानी, चाचा मामा, ये सब हमारे रिश्तेदार एक साथ भले ही एक घर में न हो, किंतु संकल्पना के रूप में वहाँ संयुक्त परिवार के रूप में चलता था। और किसी के भी मन में, किसी के भी समझ में यदि कोई विचार आता है, संशय आता है, उसके मन में कुछ जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो हो सकता है कि उसके निकट के जो परिवार के लोग हैं वह भले ही न कर सके, किंतु दूरस्थ कोई मामा होगा, कोई अन्य लोग होंगे, तो वो उसका जो संशय उसके मन में आया है, डाउट मन में आया है, उसको निराकरण निश्चित रूप से कर सकते थे। उस प्रकार की व्यवस्था, उस प्रकार का चिंतन मंथन यह परिवारों में विविध रूप में चलता था। यह जब से परिवार छोटे होने लगे, इसके कारण कमज़ोरी का अनुभव परिवारों में होने लगा। इनसिक्योरिटी जिसको कहते हैं, उसका अनुभव सभी करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं स्वयं पूरे जीवन में केवल मैं जब बाल्यकाल में केजी क्लास में मेरा जब प्रवेश हुआ, उस समय मेरी माँ मुझे घर से 2 किलोमीटर हमारा विद्यालय था वहाँ पहुँचाने के लिए आई थी। बाद में जीवन में कभी माँ पिताजी कोई उसे कभी भी पहुँचाने के लिए या लेने के लिए ऐसे कभी आया नहीं, क्योंकि उस प्रकार का असुरक्षितता का भाव उस समय था नहीं। आज वहाँ है, जो कुछ भी उसके कारण। इस दृष्टि से ये जब हम देखते हैं तो एक ऐसी अपनी स्वयं की सोची समझी हुई एक पद्धति, जिसको हमने अभी अमृत परिवार के रूप में लेने का प्रयास शुरू किया है, ताकि जो छोटे परिवार है वो अपने साथ
हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात निश्चित रूप से करते हैं, विश्वास करते हैं। पूरा विश्व हमारा यहाँ एक परिवार है। तो हम अपने अड़ोस पड़ोस के 4, 5, 6, कम से कम 5 परिवारों को एक साथ लेकर 7 दिन में एक बार, महीने भर में 2 बार, ऐसे कुछ अंतराल में कुछ इस प्रकार की गतिविधियों में स्वयं को उन परिवारों को लेकर प्रस्तुत हो, जिसके जरिए एक दूसरे के, एक परिवार का कोई संशय होगा, कोई समस्या होगी, वहाँ बांटने से, शेयर करने से उसमें से कुछ समस्या का समाधान जो है वह निश्चित रूप से निकल कर आएगा। और आपस में इस प्रकार का आदान प्रदान जब हो रहा है या होने वाला है, होना चाहिए ऐसा लगता है अमृत परिवार में, तो निश्चित रूप से जो कमजोरी का अनुभव भी जो है, जो असुरक्षितता का अनुभव जो है वह निश्चित रूप से कम होते जाएगा। और इसके चलते हुए जो पाश्चात्य संस्कृति का या पाश्चात्य रीति रिवाजों का जो एक प्रभाव हम पर अन्य माध्यमों से, टीवी, मोबाइल इत्यादि इत्यादि जो है, उसके कारण जो प्रवेश कर रहा है या प्रवेश कर चुका है, उसके साथ यदि हमको उस चैलेंज को, उस चुनौती को यदि ठीक प्रतिसाद देना है, और यह भारत जो पूरे विश्व को मार्गदर्शन करने का उसका वह करता रहा है, और फिर से वह क्षमता अर्जन करने की पूरी तैयारी, पूरा विश्वास लेकर आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है इसके लिए अमृत परिवार जैसा कार्यक्रम जो विवेकानंद केंद्र ने कोविड के पश्चात जिसको अपनाया है, उसका कम अधिक प्रमाण में यहाँ उसका मतलब निकलता है। पूर्वोत्तर में विवेकानंद केंद्र की तरफ से लगातार लगभग पिछले 40-50 साल से काम हो रहा है। किस तरह का प्रतिसाद आपको इस समय व्यवहारिक रूप से देखने को मिल रहा है? पूर्वांचल में, उत्तर पूर्वांचल में विवेकानंद केंद्र उसके प्रारंभ से ही शिक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से उतरा है। विशेष रूप से आज का अरुणाचल प्रदेश, असम, कुछ मात्रा में नागालैंड इत्यादि इन राज्यों में, और सारा जनजाति बहुल क्षेत्र है। और जो भी हम कहेंगे, वहाँ के लोगों की जो सरलता है, जिसको अंग्रेजी में हम इनोसेंस ऐसा कहते हैं, या हो सकता है कि आज के इंफॉर्मेशन युग में, आज तो कोई भी उससे बचता नहीं है कि सबके लिए इंफॉर्मेशन तो अपने मोबाइल में निश्चित रूप से उपलब्ध है, फिर भी कुछ इनोसेंस और कुछ इग्नोरेंस, क्योंकि सबका ही मानस कोई विषयों में गहराई से जाकर उसका मतलब समझना, उसका अर्थ समझना, और उसके अनुसार अपने जीवन में उसका क्या उपयोग हो सकता है, इसके लिए सब कोई प्रस्तुत नहीं हो सकता। और इसलिए विवेकानंद केंद्र के विद्यालयों के माध्यम से जो शिक्षा का प्रचार प्रसार अरुणाचल प्रदेश, असम में 65 विद्यालयों के माध्यम से, CBSE एफिलिएटेड अंग्रेजी मीडियम, किंतु साथ ही साथ पूर्ण रूप से अपने संस्कृति को साथ में रखते हुए विवेकानंद केंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर नाम का जो प्रकल्प गत 25 से भी ज़्यादा वर्षों से गुवाहाटी स्थित उसमें कार्यालय से पूरे उत्तर पूर्वांचल को संबोधित करता है, उसका एक थीम यही है कि डेवलपमेंट थ्रू कल्चर, यानी हमको विकास विस्तार तो निश्चित रूप से चाहिए, और वो जीवंत रहने का एक निश्चित रूप से द्योतक है, किंतु नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग अवर बेस, लूजिंग अवर रूट्स एंड गेटिंग कट ऑफ फ्रॉम अवर, अपनी धरोहर जो है, अपनी संस्कृति जो है, उससे हम कट जाएं, ऐसा निश्चित रूप से नहीं चाहता। इसके लिए विवेकानंद केंद्र विद्यालयों में उसका भी अंतर्भाव संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी यह तो है ही, किंतु उसके साथ साथ रीजन के अनुसार यदि वहाँ की कोई स्थानिक या प्रादेशिक भाषा है, जैसे बंगाली है, जैसे असमीज है, या इवन बोडो भाषा, ऐसे जनजाति की जो बोडो भाषा है, मतलब बोडो जनजाति की भाषा जो है,
वहाँ विधिवत भाषा का उसका स्वरूप है, यानी उसको स्क्रिप्ट भी है ऐसा, तो उसका भी अंतर्भाव, उसके लिए भी अपने छात्रों को तैयार करना, उसमें भी उनको गति प्राप्त हो, ऐसा सारा विचार करके इस शिक्षा क्षेत्र के माध्यम से विवेकानंद केंद्र काम कर रहा है। किंतु वहाँ तक ही रुका नहीं, तो सारे समाज की आवश्यकता को ध्यान में लेकर ग्रामीण विकास प्रकल्पों के माध्यम से, अरुणाचल में हम उसको अरुण ज्योति ऐसा कहते हैं, तमिलनाडु और उसके कन्याकुमारी के आसपास के जिलों में हम उसको ग्रामीण विकास प्रकल्प इसी नाम से जानते हैं। जगह जगह पर अभी प्रशिक्षण और सेवा प्रकल्पों के माध्यम से भी वही काम निश्चित रूप से हो रहा है। तो इस प्रकार से विशेष रूप से उत्तर पूर्वांचल में विवेकानंद केंद्र के कार्य से वहाँ का जो एक भारत से कटे रहने का, भारत के लोगों के द्वारा हमको दुर्लक्षित हम हैं, क्या कहेंगे, निग्लेक्टेड है, ऐसा जो भाव उनमें ढाला गया है और उसको बार बार उजागर किया जाता है, पनपाया जाता है। तो उसमें निश्चित रूप से विवेकानंद केंद्र इन गतिविधियों के माध्यम से, ग्रामीण विकास के माध्यम से, विवेकानंद केंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर के माध्यम से इस चुनौतियों का, इन चुनौतियों का सामना निश्चित रूप से कर रहा है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुरारी गुप्ता, डीडी न्यूज़, जयपुर।